अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान तो अभी सिर्फ एक ही दिन अवे है, तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ ऐसी हैबिट्स अपनी शेयर करूं जो कि आप सबके भी काम आए। एक तो मैं ये रेसिपी शेयर करूंगी अपनी शामी की, जिसमें रेशा रेशा आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग नज़र आता है। इतने मज़े के शामी बनते हैं, इतनी आसान रेसिपी है इसकी कि अनबिलीवेबल। मैं भी पहले बहुत मुश्किल बनाया करती थी, चॉपर यूज़ करती थी, मैस करती थी। आप जानते हैं कि चॉपर में थोड़ा थोड़ा आप मटेरियल डालते हैं, चॉप करते हैं, डालते हैं, चॉप करते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान में मुझे याद है हमारे यहाँ एक मशीन होती थी वो जो हाथ से घुमाते थे कीमा करने वाली। तो मेरी अम्मी सारा जो मटेरियल बना के उसके अंदर से एक दफ़ा गुजार देती थी, तो वो भी उसका जो इतना ज़्यादा मलीदा सा नहीं बनता था जितना कि चॉपर में बन जाता है। शामी का टेस्ट इसी से बेटर होता है और ये मेरी रेशो इतनी एक्यूरेट है, इतनी, अगर इसके लिए आप किसी बच्चे को भी कहें ना तो वो भी बना ले। अपने घर के दस्तरखान के साथ साथ अगर आप किसी और का घर का दस्तरखान भी सजा दें रमज़ान में, तो इससे बड़ी खुशी आपको नहीं मिलती। क्योंकि जब हमसाए के घर से पकौड़ों की खुशबू आती है और वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको रोज़े में वो खुशबू और ज़्यादा पागल कर रही होती है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं कुछ घरों में ऐसा सामान जो है भिजवा दूँ जिससे वो अपनी ख्वाहिशात इस तरह की पूरी कर सकें। हमारी माएँ अक्सर जो बेसिक खाना बना देती हैं और जो पकौड़े वगैरह किस्म की चीज़ें होती हैं वो कहते हैं कि अफोर्ड नहीं होता। लेकिन हमसाए के घर से, गली मोहल्ले से आती हुई खुशबुएँ इंसान को और भूख चमकाती हैं। तो फिर मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जो पैकेज दूँ उसके अंदर पकौड़ों का सामान ज़रूर हो। अब मेरी रेसिपी का वो पार्ट जो बहुत ही आसान है। 5 पाउंड मैंने इसके लिए चिकन लिया था, बोनलेस। आप कह सकते हैं कि हम 2 किलो बोनलेस चिकन लेंगे और 2 ही पैकेट मैंने शान के मसाले के लिए थे, चपली कबाब के। इसको मैंने ग्राइंड किया। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर साबित मसाले और वो इलायची वगैरह के बीज होते हैं जो बच्चों को बिल्कुल नापसंद हैं। बस इतने ही मसाले मैंने डालने हैं। कुछ सब्ज़ मिर्च डाली, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली और प्याज डाला और ढेर सारा पानी डाला। चिकन खुद अपना पानी भी छोड़ेगा और उसको पकने के लिए रख दिया। जब ये पक जाता है, पानी ड्राई होता है, तो चिकन इतना सॉफ्ट हो चुका होता है जिसकी कोई हद नहीं। तो इसके बाद कोई चॉपर नहीं यूज़ करना। अभी हमारा जब पानी पूरी तरह ड्राई नहीं हुआ तो ये जो साग घोटने वाला, हम तो इसको पंजाबी में घोटा कहते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज में, आप मुझे बताएं आपकी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं। इसके साथ जस्ट एक स्लाइड सा करना है साइड से इन साइड को। जस्ट एक ट्रिक है, आपको ऊपर ऊपर से नहीं मारना। जैसे मेरी देवरानी आई उस दिन जब मैं बना रही थी तो कहती भाभी ये तो बड़ा मुश्किल काम है, थक जाता है। मैंने कहा नहीं, आप ऊपर ऊपर से मारोगे आप थक जाओगे। आप जस्ट इसको साइड से स्लाइड इन करो। जैसे हम राइस में भी चम्मच फेरते हैं तो हम साइड से इन साइड को लेके जाते हैं। जस्ट 5 मिनट लगते हैं और ये आपका जो है वो मटेरियल इतना अच्छा मैश हो जाता है। और जो हमारा मीट होता है, आप बीफ में भी यही काम कर सकते हैं, जो हमारा मीट होता है वो इतना अच्छा रेशा रेशा बन जाता है। उसके बाद मैं इसमें धनिया और कट करके हरी मिर्च डालती हूँ अगर स्पाइसी हो आपको पसंद, वरना इसमें कोई भी नमक मिर्च मसालों की ज़रूरत नहीं होती। और इसके साथ साथ मुझे जो इसमें फ्लेवर अच्छा लगता है कि मैं इसमें चॉप करके ओनियन डालती हूँ। आप हाथ से करें उसका टेस्ट हमेशा ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप कोई भी हैंड चॉपर या दूसरा चॉपर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी गारंटी है कि हाथ से किए हुए का कोई मुकाबला नहीं है। ये चॉपर मैंने अमेज़न से लिया है, नीचे मैं आपको लिंक भी दे दूँगी अगर आपको चाहिए हो। बड़ा सस्ता सा है, लेकिन मैं इतना यूज़ नहीं करती। मैंने ये देखा है कि जो काम हम जितना बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उतने हमारे काम बढ़ जाते हैं, मुश्किल होती है। आपके यहाँ तो मासियाँ होती हैं पाकिस्तान में, हमारे यहाँ कोई नहीं होता। तो मेरी कोशिश होती है कि जितना कम बर्तन यूज़ हो उतना ही। अब हमारे यहाँ 2 तरह के शामी पसंद करते हैं। बच्चे मेरे बगैर अंडा लगाए फ्राई किए हुए और मियाँ मेरे अंडा के साथ फ्राई किए हुए। तो इसके लिए मुझे भी वैसे बगैर अंडा के फ्राई किए हुए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो मोर क्रिस्पी एंड उसमें फ्लेवर मोर ज़्यादा आता है। तो इसका एक सोल्यूशन ये होता है कि मैं इसी मटेरियल में डालती हूँ 5 एग्स। आज मैंने 6 डाले थे, बस ऐसे ही मूड हो रहा था कि 6 डाल दूँ चलो। और 5 एग्स इसमें डालती हूँ मैं मोस्टली। आप 5 से 6 डाल सकते हैं, इतना ही रेशो आप रखें, आपके शामी कभी ख़राब नहीं होंगे, कोई टेस्ट आपका ऊपर नीचे नहीं होगा। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज चॉप करके डाले थे। उसके बाद इसको शामी की ऐसे हम शेप दे लेते हैं और मैं शेप देने के बाद इसकी, जैसे हम फ्रीज़र में रखते हैं या कच्चे भी रखते हो आप लोग, लेकिन मेरी एक और अच्छी सी हैबिट है जो आप लोगों की ज़िंदगी आसान करेगी कि मैं इसको फ्रीज़ करके रखती हूँ, फ्राई करके। ये देखें, ये मटेरियल आप देखें किस तरह से इसका रेशा रेशा अलग सा आपको नज़र आएगा।
बस ये शामी एक दफ़ा मैंने शेप दे दी है, जब मेरे पास टाइम हो तो मैं साथ ही में फ्राई कर लेती हूँ। अभी मुझे थोड़ा-सा काम था तो मैंने इसको शेप दे दिया, और प्लास्टिक जो है नीचे बैग, मैंने जो फ्रीज़र बैग रखे होते हैं उसको कट करके मैंने नीचे लगाया और लेयर्स लगाई। इतने मटीरियल में आपके 60 से 70 शामी बनते हैं। जो हमारा रेगुलर साइज़ होता है थोड़ा बड़ा ही होता है, इतना छोटा नहीं होता, उसमें 60 बनते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें 70 भी बना सकते हैं। और इसमें दाल थी सिर्फ़ 1 कप। 1 कप दाल और 2 किलो चिकन, और बाकी ये जो स्पाइसेस, और इतने मज़े के ये शामी बनते हैं कि आप चॉपर वाले शामी हमेशा के लिए भूल जाएंगे। ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपकी। हालांकि मैं कोई हार्ड जॉब नहीं कर सकती, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि चॉपर इससे ज़्यादा हार्ड है। हम चॉपर को क्लीन करते हैं, उसमें स्टिल मीट के कोई ज़र्रे कहीं ना कहीं उनके वो जो छोटे छोटे स्लॉट्स बने होते हैं उसमें रह जाते हैं, और वो ख़राब होके या फिर वो बंद करके रखते हैं जब हम, तो नेक्स्ट टाइम उसमें बड़ी स्मेल आती है। अब ये अंडा लगा के मैंने फ्राई किए, और बच्चों के लिए मैंने बगैर अंडा के फ्राई किए। मैं आपको दोनों का ट्रिक दिखाती हूँ। अंडा में ये है कि ऑयल कम अब्जॉर्ब होता है, लेकिन इसका टेस्ट दूसरे से कम क्रिस्पी होता है। ये देखें इसकी लुक, बहुत ही मज़े के गरम गरम से ये बने हैं, और मैं तो साथ साथ खा रही थी। मेरे तो ये होता है कि जब मैं फ्राई करती हूँ सारे साथ साथ में खाना शुरू कर देते हैं। और अब उसी ऑयल में बगैर अंडा के आप देखें किस तरह से फ्राई किए जाते हैं। यही सेम मटेरियल मैंने यूज़ किया दोनों सिचुएशन में। अगर आपके गेस्ट आए हैं, आप अंडा लगा के फ्राई करें या बगैर अंडे के फ्राई करें, दोनों तरह को उनको पसंद आएगा। मेरे तो शामी, लाइक मेरे जो मिलने वाले हैं उनको मेरे शामी बहुत पसंद है, और ये इसकी एक्यूरेट रेसिपी है। जब हम बगैर अंडा के फ्राई करते हैं तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ज़रूर दीजिएगा इसको पलटने से पहले, वरना इसका टूटने का डर होगा। देखिए ये अभी इतना रेडी नहीं था। जब थोड़ा नीचे से अच्छी तरह से सेट हो जाता है, रेडी हो जाता है, रेड सा हो जाता है, तो फिर इसको पलटें। इसमें थोड़ा सा जो ऑयल होता है वो आपको झाग झाग सी देगा, लेकिन ये अंडे की वजह से होता है। इट्स नॉट अ बिग डील कि आप इसको, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। पर उसके बाद मैं जैसे ऑयल ख़त्म होगा तो थोड़ा सा और डाल दूँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालूँ। और इनको सबको मैंने फ्राई करना है पहले। उसके बाद मैंने बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपको पहले दिखाया था कि इसको पॉलीथीन जो नीचे मैंने बैग्स लगा लगा के कट लग करके उनकी लेयर्स लगा ली थी। बिल्कुल इसी तरह से जब ये ठंडे हो जाएंगे मैं एक ट्रे में इसकी लेयर्स लगाती जाऊंगी, और बीच में प्लास्टिक बैग जो है, फ्रीज़र वाले जो फ्रीज़र बैग होते हैं, उनको कट करके इसके बीच में लगाती जाऊंगी। और इस तरह से मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। फ्रीज़ करने के बाद जिप लॉक में डालें, बैग में डालें, शॉपर में डालें, जो अवेलेबल है उसमें डालें। और जब दोबारा खाने हों तो आप माइक्रोवेव में इसको वार्म करें, तवे के ऊपर करें, पैन के ऊपर करें, जो भी अवेलेबल हो, ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। फ्राई करके रखने से आपका ना बार बार पैन गंदा होगा, ना चूल्हा गंदा होगा, और ना ही ऑयल गंदा होगा। एक ही दफ़ा ऑयल जो हमने यूज़ किया होता है, आप बाद में उसको गार्बेज करना पड़ता है। उसी ऑयल में मैंने सारे शामी फ्राई किए और फ्रीज़ किए। ये ज़िंदगी आसान कर देता है।